हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो डियर लर्नर्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे करा दूंगा। इससे पहले एक और पॉलिटी की क्लास आई थी, उस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बच गए थे पॉलिटी के जो रह गए थे वो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अगर आपने वो क्लास भी नहीं देखी है तो वो भी देख लें, लिंक मैं उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, क्लास फर्स्ट के नाम से। इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन 9 शिफ्ट में जो आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं मैंने। आप ज़रूर देखें उन क्लासेस को भी, और आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के जो क्वेश्चन हैं जी के जीएस के वो सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। इवन पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो फर्दर अपडेट्स रहती है एसएससी से रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड, या कोई न्यू फॉर्म निकलता है तो उस सभी से रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जानकारी सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है भाई, टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि न्यू न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस जो है एसएससी पूछ रही है। ठीक है, थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हुआ है उनका, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, और चैनल को जो है शेयर करें दोस्तों के साथ क्लासेस को, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर कोई आपके सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से पढ़ेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है। तो देखिए, इस बार स्लाइड में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि आंखों पे जोर पड़ता है वाइट स्लाइड से, तो आपकी इस चीज़ को देखते हुए मैंने स्लाइड में चेंज किया है। ठीक है भाई। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डॉक्ट्राइन। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो आपको बताना है, और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लगाइए और अपना स्कोर जो है वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर है और क्या आपका टोटल स्कोर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वॉज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसका आंसर है। तो केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन टू प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम अल्टरिंग कोर प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में लिखा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसी पीपीटी की सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बनाया। तो ये आपको बताना है। जो राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट किस जो अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 86 अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो 86 जो अमेंडमेंट है इंसर्ट किया, 86 जो अमेंडमेंट है इसमें जो है इसके द्वारा जो आर्टिकल 21 है उसको इंसर्ट किया गया था, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है भाई। और ये कब हुआ था अमेंडमेंट? तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 21 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 to 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के अंतर्गत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए आप इस क्वेश्चन को, मेरे साथ लगाइए भाई। ठीक है, आपको डरना नहीं है क्वेश्चंस को, और यही क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी में। ठीक है, तो आपको ज़रूर से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अपने आप ट्राई करिए कितना जो है आपका स्कोर बनता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, दीज ऑफेंसेस सेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी ट्राइड बाई अ कोर्ट प्रेसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो इन अपराधों का जहां तक संभव हो परीक्षण एक महिला की अध्यक्षता वाली अदालत द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो टू एंश्योर सेंसिटिविटी इन हैंडलिंग वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस ट्रायल प्रिफरेबली बाय वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटिटीज आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर FCRA। तो FCRA के तहत पंजीकरण के लिए कौन सी संस्थाएं पात्र हैं, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो ट्राई करिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 8 कंपनीज ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन अलाउड ओनली फॉर NGOs लाइक सेक्शन 8 कंपनीज ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और आदिवासी व बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो पटेल chaired the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal affairs, played a key role in constitution making. Next question है the emoluments, allowances and privileges of constitutional office holders are governed under which schedule of the Indian Constitution। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं भाई आपकी सेकंड अनुसूची में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें सेकंड शेड्यूल है उसमें दिए गए हैं अलाउंस, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। तो सेकंड शेड्यूल कवर्स सैलरीज, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस, ETC। ठीक है, तो आप एक बार शेड्यूल्स को, सभी शेड्यूल्स को एक बार जरूर से देख लें। आपने पॉलिटी में जहाँ से भी आपने पॉलिटी पढ़ी है, नहीं तो पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है उसमें दे रखे हैं सारे शेड्यूल्स, वो भी देख लें। ठीक है, नहीं तो किसी की भी वीडियो देख सकते हैं आप। और 12 शेड्यूल है, 12 के 12 आपको पता होने चाहिए कि इन 12 में किस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट। बाकी वैसे मैंने भी करा रखे हैं शेड्यूल टोटल जितने भी हैं आपके 12 के 12, तो वो क्लासेस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो अधिनियम के तहत किस मामले के परीक्षण को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो ये है 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट मैंडेट्स ट्रायल कंप्लीशन विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्क्रिशनरी पावर अलाउज अ गवर्नर टू रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राज्यपाल की कौन सी विवेकाधीन शक्ति राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति देता है। बताना है आपको कौन सा आंसर सही है इसका। ट्राई करिए इसको क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो आर्टिकल 200 जो है गिव्स गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स टू रिजर्व सर्टेन बिल फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट्स। तो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो ये है भाई गुवाहाटी हाई कोर्ट का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जुरिस्डिक्शन 4 स्टेट में, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिस्ट अलाउज बोथ सेंटर एंड स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो कौन सी सूची केंद्र और राज्य दोनों को एक ही विषय पर कानून बनाने की अनुमति देती है। तो ये है कंकरेंट लिस्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो कंकरेंट लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में दे रखे हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट
center subject or concurrent list, both center and state can legislate in conflict, union laws prevails. Next question है, read the below statement related to concurrent list. तो समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें. पहला जो स्टेटमेंट है, यूनियन लॉ ओवरराइड स्टेट लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट. सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेट लॉ कैन प्रिवेल्स इफ रिजर्व्ड एंड असेंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? तो दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. तो concurrent list laws normally union law prevails exception if state laws gets president assent it prevails. तो state law prevails करेंगे अगर वो president की assent ले लेते हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ यूसीसी इज मोर एक्यूरेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड रिसेंट स्टेट लेवल डेवलपमेंट्स. तो न्यायिक व्याख्याओं और हाल के राज्य स्तरीय विकासों के संदर्भ में समान नागरिक संहिता यूसीसी के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है, यह आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. तो इसका जो आंसर है वो है, द यूसीसी इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन गोवा, उत्तराखंड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Goa has UCC under Portuguese Civil Code. Uttarakhand passed UCC bill in 2024. Next question है, what major reforms does भारतीय साक्ष्य अधिनियम brings? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या प्रमुख सुधार लाता है? तो इसका जो आंसर है वो है डिजिटाइजेशन ऑफ एविडेंस. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अलाउज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस एज एडमिसिबल इन कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर मकवानाज अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ एनसीएससी इज सिग्निफिकेंट इन विच इवेल्युएटिव कॉन्टेक्स्ट. किशोर मकवाना की एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किस मूल्यांकन संदर्भ में महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर है, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एससी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है भाई, सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एससी जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. तो एनसीएससी मॉनिटर्स सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल कास्ट, चेयरपर्सन्स रोल इन इज की इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन द ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को जिस क्रम में सूचीबद्ध किया गया है उसे व्यवस्थित कीजिए. 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं तो आपको बताना है इनमें से. ठीक है, सूचीबद्ध तरीके से मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में. तो इसका जो आंसर है वो है डी 4231. तो 4 राइट टू इक्वलिटी, फिर आएगा उसके बाद राइट टू फ्रीडम, फिर इसके बाद आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में है, आर्टिकल 32 में. ठीक है, राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18, फ्रीडम 19, 23 24 में आता है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल राइट ऑर्डर. तो क्वेश्चन नहीं है ये, इसके बारे में थोड़े फैक्ट हैं. तो फंडामेंटल राइट्स ऑर्डर पार्ट 3, इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये चारों, ये 6 राइट्स आते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें 6 राइट्स आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग स्कीम एंड इट्स इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री. तो निम्नलिखित में से कौन सा जो युगम है, युगम योजना और उसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संदर्भ में सही रूप से मिला है? तो इसका जो आंसर है वो है समर्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. तो समर्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्किल डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द एनफोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. तो राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है. तो इसका जो आंसर है, द गवर्नर्स रिकमेंडेशंस कैन लीड टू डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ इट इज नॉट एंजॉय अ मेजॉरिटी.
तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोमाई केस 1994 रेस्ट्रिक्टेड इट्स मिसयूज। तो जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल और फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट प्राइमरली ड्यू टू विच करेक्टरिस्टिक्स। तो भारतीय संविधान के को अक्सर अर्थ संघीय या रूप में संघीय आत्मा में एकात्मक क्यों कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज एंड पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इमरजेंसी पावर्स, यूनियन लिस्ट, डोमिनेंस, गवर्नर्स रोल, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब दिखाती हैं जो सेंट्रल बायस है। यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी जो फीचर्स हैं वो दिखाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है भाई आयरलैंड से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो डीपीएसपीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फ़ोन और कंप्यूटर्स। तो BNS 2023 ब्रॉडन्स डेफिनेशन टू इंक्लूड कॉल्स, ईमेल्स, टेक्सटाइल्स, ऑनलाइन मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया एज डिस्कस्ड इन डिबेट सराउंडिंग आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 25। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में समान नागरिक संहिता UCC के कार्यान्वयन में संवैधानिक दुविधा को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जैसा कि अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 25 की बहसों में चर्चा की गई है। इसका जो आंसर है वो है UCC अलाइंस विद आर्टिकल 44 बट मे बी सीन टू infringes upon religious freedom under article 25। तो आर्टिकल 44 DPSP यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम क्रिएट्स कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन। तो भारत में संघवाद की प्रणाली जो है शक्ति का विभाजन किसके बीच करती है। तो भारत में संघवाद की प्रणाली शक्ति का विभाजन किसके बीच में करती है। तो द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इंडियन फेडरलिज्म 7th शेड्यूल में दे रखे हैं और पावर्स डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Which of these terms were added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषित करती है। इनमें कौन से शब्द जो है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 42nd Amendment 1976 added socialist secular to preamble. Next question है statutory grants to state by the union government under Article 275 of the Constitution are primarily recommended by which body। तो संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदानों की सिफारिश मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है फाइनेंस कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 275 स्टैट्यूटरी ग्रांट रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन टू स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
Ambedkar was called the chief architect of the Constitution as chairman of the drafting committee. 29 अगस्त 1947 को बनी थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स. तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है. तो ये है पार्ट थर्ड. इसमें दे रखे हैं जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है, तो ये हैं 12 से 35 तक. 36 से फिर स्टार्ट हो जाते हैं फंडामेंटल जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट हो जाते हैं. तो पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 गवर्नर इज अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. स्टेटमेंट 2 है ही एक्ट्स सोलली ऑन काउंसिल एडवाइस. तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है. ओनली वन स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है. ठीक है, तो गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आर्टिकल 153 बट नॉट ऑलवेज बाउंड बाय काउंसिल्स एडवाइस हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज इम्प्रूवमेंट इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज मोस्ट क्रिटिकली चैलेंज्ड बाय विच फैक्टर. तो भारत की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सुधार को सबसे गंभीर चुनौती किस कारण से मिलती है. तो ये मिलती है स्लो जो है जुडिशियल डिलीवरी. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. India faces challenges in judicial delays and pendency. Millions of cases pending in courts. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व्हाट मे द कोर्ट डू व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस. तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25(1) के तहत जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय क्या कर सकता है. तो इसका जो आंसर है मे इम्पोज पनिशमेंट टू रन आइदर कंकरेंटली और जो है कंजिक्यूटिवली एज अप्रोप्रिएट. तो BNS 2023 गिव्स कोर्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड पनिशमेंट स्क्वायर सीक्वेंस इन मल्टीपल कन्विक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद. तो शेष विषयों जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है जैसे कि स्टेट और यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में जो शामिल नहीं है पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से किसके पास है. तो ये पार्लियामेंट के पास है भाई. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. तो आर्टिकल 248 रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन विद पार्लियामेंट. ठीक है, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 19(7). नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज न्यूली क्रिएटेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इज करेक्टली मैच्ड. तो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नवगठित राज्यों केंद्र जो है शासित प्रदेशों में से कौन सा युग्म सही रूप से मिला है. तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. तो छत्तीसगढ़ क्रिएटेड इन 2000, झारखंड क्रिएटेड 2000, उत्तराखंड क्रिएटेड 2000 रीनेम 2007, तेलंगाना 2014 में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को संविधान में उनकी उपस्थिति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए. तो 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं तो आपको अरेंज करना है इन्हें. तो इसका जो आंसर है 2, 1, 4, 3. ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. तो इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, ये ऑर्डर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डज द हैप्पीनेस इंडेक्स एनकरेजेस इन गवर्नेंस. तो हैप्पीनेस इंडेक्स शासन में किस प्रकार के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है. तो ये आपको बताना है. तो ये करता है सिटीजन सेंट्रिक. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स फोकसेस ऑन वेल बीइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल सेटिस्फैक्शन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस.
तो भाई यहाँ पे हमारे टोटल जितने भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चंस 2 क्लासेस में कंप्लीट हो गए हैं। पहली क्लास का लिंक जो है, फर्स्ट जो क्लास थी उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, आप उस क्लास को भी ज़रूर देख लें। यहाँ पे जितनी भी टोटल 9 शिफ्ट हुई हैं आपकी, 9 शिफ्ट में, ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के, मीन्स की राजनीति के, वो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आप देख सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा, स्कोर बताना है आपको कितना रहा, और क्लास कैसी लगी अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।